हेलो एवरीवन, हर हर महादेव एंड आई एम संशय मितू। और कल मैं थापड़ गया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले विद मेरी जितनी रैंक है मुझसे ज़्यादा। कई मुझे 99 प्लस परसेंटाइल वाले मिले, कई 97 परसेंटाइल वाले मिले। तो उनके साथ मैं जब अपने कॉलेज की डिस्कशन कर रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑप्ट करनी चाहिए, तो मुझे हर किसी के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन दिखी कि हमें एक बेटर कॉलेज को टारगेट करना चाहिए विद अ लोअर ब्रांच, और एक बेटर ब्रांच को टारगेट करना चाहिए विद अ लोअर कॉलेज। तो इस कन्फ्यूजन के साथ मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा जो था वो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा था, और साथ ही में मैं भी उसको फेस कर रहा था। तो मैंने इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छी रिसर्च किया जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें जो हैं, आप जब भी यूट्यूब पे या किसी से पूछेंगे तो वो यहाँ तो आपको यही कहेगा कि आप बेटर कॉलेज चाहिए, कि आप एनआईटी के टैग को दीजिए, आईआईटी के टैग को मैटर कीजिए, या फिर कोई कहेगा कि आप ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। तो हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए? दोनों चीज़ें जो हैं वो अपनी-अपनी जगहों पे अच्छी हैं, और दोनों में कुछ कॉन्स हैं और कुछ प्रोज़ हैं। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-सी चीज़ आपको किस वे में बेनिफिट करती है। पहली चीज़, अगर हम बात करें कि एक बेटर ब्रांच अगर आप लेते हैं, तो बेटर ब्रांच में सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर आप सीएस लेते हैं या फिर आईटी ब्रांच लेते हैं, जो कि ये वाली ब्रांचेज़ जो होती हैं, या सीएस की कोई स्पेशलाइज़ेशन लेते हैं, तो इसके अंदर जो आपका स्किल डेवलपमेंट होता है वो की बहुत ज़्यादा आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केमिकल या सिविल मैकेनिकल में स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, बट स्किल डेवलपमेंट आपकी सीएस ब्रांच में सबसे ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्यों एक कॉलेज को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। तो जब भी आप जैसे किसी कॉलेज को प्रेफ़रेंस देते हैं, उसकी लोअर ब्रांच में जाते हैं, तो जो उनकी हायर ब्रांचेज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक वहाँ की जो सीएस का स्टूडेंट होगा, या और अपर ब्रांचेज़ के स्टूडेंट होंगे, उनके साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। आप उनके साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, तो आपका पीयर ग्रुप एक बहुत ही शानदार लेवल पे क्रिएट होता है, और उसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेवलप होती है वो आपकी होती है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो बात आ जाती है कि आपने इसकी दोनों के प्रोस बता दिए, और दोनों में अब हमारी कन्फ्यूजन थोड़ी और बढ़ गई है। तो भैया ज़रा इसे पूरा क्लियर करके बताओ। तो जो मेरी अकॉर्डिंग जो चीज़ है, वो अगर किसी की थोड़ी सी 90 परसेंटाइल आई है या 92 परसेंटाइल आई है, तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि ओके, हम टायर 3 के कॉलेज के अंदर सीएस ब्रांच ले लेंगे, लाइक चितकारा में ले ली, या फिर किसी और कॉलेज में जो टायर 3 का है उसमें ले ली। और उनको भी कन्फ्यूजन नहीं आती जो 99.5 या 99.3 से ऊपर जाते हैं, बिकॉज़ उनके पास अगर आपके पास एनआईटी वारांगल है तो एनआईटी सूरतकल, ये मतलब ये सारे टॉप के आपको कॉलेजेस वहाँ मिल जाते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ आती है जो 95 से 99 के बीच में कहीं लाया करते हैं, उनको इसी की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। तो अब मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आपने बड़ा कॉलेज चूज़ किया, तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपका स्टार्टअप करने का जो मन है, या स्टार्टअप करने की जो मोटिवेशन है, वो आपको वहाँ ज़्यादा आएगी। क्योंकि वहाँ पे जो भी वहाँ के सीएस के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर और बड़े स्टूडेंट्स होंगे, सीनियर्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आपको गाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो वहाँ के टीचर्स होंगे, वो भी ज़्यादा रिनाउंड होंगे और ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे। तो उसके अंदर आपका जो स्टार्टअप कल्चर है, वो बहुत बढ़िया बैठता है। बट अगर आप थोड़े से लाइक, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो लाइक आई हैव स्कोर्ड 98 परसेंटाइल, ठीक है ना? तो 98 परसेंटाइल के बाद मेरे पास डीटीयू के अंदर मैकेनिकल की ऑप्शन है मेरे पास, एंड ट्रिपल आईटी ऊना, अराउंड ट्रिपल आईटी ऊना हो गई, फिर सोनीपत हो गई, वडोदरा, कोटा, इन सब में मेरे पास सीएस की ऑप्शन है। तो मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। बट अगर आप 101% प्लेसमेंट्स चाहते हो कि अच्छा यार, अब मुझे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरिटल, ऐसी कंपनीज में प्लेसमेंट लग जाए कि मतलब एकदम फाड़ू प्लेसमेंट चाहिए, तो सीएस ब्रांच को भी यहाँ ऑप्ट किया जा सकता है। तो अगर तो आपका मेन फोकस ये है कि आपको अपना साइड हसल करना है, या फिर अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप एनआईटीज और आईआईटीज के टैग को ज़्यादा मैटर कीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको स्टडीज़ के साथ आपको इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी टाइम मिलेगा। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस है कि आपने एक जॉब क्रैक करनी है, एक अच्छी और एक बहुत अच्छी बड़ी एमएनसी के अंदर जाना है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा आप सीएस ब्रांच को टारगेट कीजिए। करें कि मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है, या मैं किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार मैं सीएस ब्रांच के साथ ही जाऊंगा। मेरे को सीएस ही करनी है, सीएस ब्रांच के अंदर कोडिंग के साथ जाऊंगा। ये मैं इसलिए चूज़ कर पाया बिकॉज मेरे जो स्कोर्स थे, मैंने अपने स्कोर्स को थोड़ी प्रेफरेंस दी, और मैंने चेक किया कि अच्छा स्कोर्स मेरे क्या आए हैं। तो मेरा मैथ्स में जो परसेंटाइल था सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छा परसेंटाइल मेरा मैथ्स के अंदर था।
तो अब मैथ्स जो कोडिंग है, उसके अंदर जो आपका कोडिंग का जो मेन एरिया होता है, उसके अंदर मैथ्स जो होता है, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी ब्रांच के साथ जाएं, बिकॉज इसी ब्रांच के अंदर मेजरली फिजिक्स पढ़ाई जाती है। फिजिक्स का काफी सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज होता है, लाइक सेमीकंडक्टर्स वगैरह आपको इसी के अंदर मिलता है। इसी थोड़ी टफ ब्रांच हो जाती है पढ़ाई में, बट उसकी प्लेसमेंट भी सीएससी की जगह जैसी ही होती है और उसकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाती है। तो अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो आप इसी ब्रांच के साथ जा सकते हैं। एंड अगर आपकी केमिकल अच्छी है तो, और अगर आपका केमिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है ना? मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मैं सीएस ब्रांच के साथ जाऊंगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।